Question number 3, second part. Express 35 mm in centimeter, मीटर एंड किलोमीटर। सबसे पहले तो आपको बता दे बेटा, mm की फुल फॉर्म होती है मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। मिलीमीटर mm की ही फुल फॉर्म है। cm स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, m फॉर मीटर, km मीन्स किलोमीटर, ठीक है। ये आप अपने गूगल पर जाकर इनको सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको स्पेलिंग्स ना पता हो। mm मिलीमीटर एक क्वांटिटी होती है, सेंटीमीटर होता है, मीटर एंड किलोमीटर। तो आपको क्वेश्चन सेकंड पार्ट में बोला गया है कि आपको 35 mm को कन्वर्ट करना है थ्री थिंग्स में। पहले तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इसी चीज़ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो हमें यहाँ पर 3 थिंग्स में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सो बेटा देखिए आप, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले ये जो 3 फिक्स्ड मेजरमेंट्स हैं, हमारी कन्वर्जन मेजरमेंट हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, mm मीन्स मिलीमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ आप बचपन से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी तक आपको कुछ तो ये 2 क्वांटिटीज़ तो पता ही होंगी। होपफुली ये भी पता होनी चाहिए, बट नहीं पता है तो ये भी पता हो कि 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपको एक स्केल के थ्रू भी बताया जाए कि आपके स्केल पर देखो ये क्या है, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 10 mm के बराबर होता है। 10 mm मिलकर इतना डिस्टेंस बनाते हैं। यानी कि मिलीमीटर सेंटीमीटर से भी छोटी एक क्वांटिटी होती है। आप इसको इससे भी देख सकते हो, 3 इडियट्स मूवी में उसका एक जो चाय वाला था उसका नाम मिलीमीटर निकाला हुआ था ना आमिर खान ने। सो आप उससे भी बोल सकते हो कि मिलीमीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से भी छोटी क्वांटिटी होती है। 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो देखिए बेटा, ये 3 लाइंस तो आपको लर्न करनी है, ये आप इजीली लर्न कर लेंगे। बट अभी हमने क्या करना है, क्वेश्चन पर आए तो 35 mm को हमें इनमें कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले 35 का mm में क्वांटिटी मेरी दी गई है, मिलीमीटर में दी हुई है, उसका डायरेक्ट रिलेशन cm के साथ है, यानी कि सेंटीमीटर के साथ है। सो सबसे पहले उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटा देखो, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था, आपको अगर ये क्वांटिटीज़ फिक्स्ड लर्न हो जाती हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम अगर इसमें डायरेक्ट चलेंगे, यानी कि क्वांटिटी कहती है सेंटीमीटर से मीटर मिलीमीटर पे आप जाओ, तो अगर हम डायरेक्ट चलते हैं तो हमेशा क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि ये जो 10 हमारा ये जो क्वांटिटी दी गई है उस नंबर के साथ हो जाता है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमें किसी भी केस में उल्टा चलना पड़ जाए, मिलीमीटर से अगर हमें सेंटीमीटर पे दोबारा से जाना पड़ जाए, तो हम इसी 10 से उस नंबर को कर देंगे डिवाइड। इसी 10 से उस नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। द सेम नंबर गेट्स डिवाइडेड बाय 10 अगर हम उनको मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे लेके जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले देख लेते हैं 35 mm को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर, हमें वापस जाना पड़ेगा, राइट, हमें वही अपना क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, 35 को डिवाइड करना पड़ेगा विद 10, है ना, 10 से। देखिए बेटा, यहाँ पर जो थोड़ा सा रिटन पार्ट है वो मैंने आपके लिए कर दिया है। दैट मीन्स हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जा रहे हैं, तो उस क्वांटिटी को हम 10 से डिवाइड करेंगे। इस डैश का मतलब ये है, इसको हम अपॉन या बाय बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला नंबर हमेशा डिवाइड होगा 10 से। और ऊपर वाला नंबर हम डिसाइड कर चुके हैं, हमें किसको कन्वर्ट करना था, 35 मिलीमीटर को, है ना। आप चाहें तो ये डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखने के बाद डायरेक्ट आप 35 को 10 से भी डिवाइड आप कर सकते हैं, बट एज मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं तो आप ये स्टेप्स ज़रूर लिख लें, तो भी आपका जो है प्रॉपर आंसर्स बन जाएगा। 35 को क्योंकि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, सो हम वापस से उल्टा चल रहे थे,
तो अब 35 को किससे डिवाइड करना पड़ जाएगा हमें? 10 से। मैंने आपको कल एक तरीका सिखाया था कि बेटा अगर यहाँ पर सिर्फ 1 हो और पीछे हमारे क्या हो, गोल गोल अंडे हों, तो ऊपर वाले नंबर को हम अंडे खिला देते हैं। ठीक है जी, ये गोल गोल अंडा है जो हमारा, ये गोल गोल लड्डू है हमारा, वो ऊपर वाले नंबर को काउंट करेंगे पीछे से और वहीं पर हमारे डेसिमल जी लगा देंगे हम। ठीक है जी, एक ही 0 है, 1 0 इज देयर, तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। ऊपर वाले, ये देखिए बेटा 35 को 10 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर ऊपर जो नंबर 35 दिया हुआ है, आप 35 को एज इट इज लिखिए, नीचे सिर्फ एक ही 0 है, पीछे से आप काउंट कीजिए, दैट 1 हो गया ना, 1 0 है तो पीछे से 1 काउंट किया और यहाँ पर आप डेसिमल लगा देंगे 1 के बाद। जितने भी नंबर ऑफ जीरोज होंगे पीछे से उतना ही काउंट करना है और वहीं पर डेसिमल को लगा देना है। और हमारा हो गया डिवाइड यहाँ पे, और हो गया 35 mm सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब देखो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, अभी तो हमें किस में भी करना है, मीटर में। सेंटीमीटर और मीटर का डायरेक्ट रिलेशन है ना। सेंटीमीटर में अभी हमारी क्वांटिटी क्या है, 3.5, उसको हमें करना है उल्टा जाना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 3.5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर से मीटर की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए आप, वही सेम प्रोसेस कर रही हूँ बेटा मैं, ये 3 फिक्स्ड क्वांटिटी हैं, बस मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको ये बताया है उल्टा हमें चलना पड़ रहा है, सेंटीमीटर से मीटर चलना पड़ रहा है, तो ये 100 सिर्फ डिवाइड हो जाएगा। नंबर क्या था, 3.5 था, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर का ही कन्वर्जन है ना। अब देखो डायरेक्ट mm और मीटर का हमने कोई डायरेक्ट आपको नहीं बताया है, कोई डायरेक्ट कन्वर्जन, हमने सिंपल मेथड से किया है। अब 3.5 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। दैट मीन्स अभी देख लेते हैं कितने लड्डू उन्होंने खाए हुए हैं। पहले से ही 1 लड्डू तो उनके पास है ना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट प्रेजेंट है, यानी कि 1 लड्डू तो उन्होंने खाया हुआ है। अब इनको 2 लड्डू और दे दिए हमने खाने के लिए, तो टोटल लड्डू कितने हो गए हैं, 1 2 3। तो 35 हमारा मेन नंबर है। देखो डेसिमल के ऊपर आप फिंगर रख के देखो, यहाँ पे फिंगर रख लिए, सपोज नंबर क्या है मेरा 35, लिखिए 35, 3 लड्डूज हमारे टोटल हो चुके हैं, तो पीछे से काउंट कीजिए, 35 ऐसे आपने लिखा, 3 काउंट किए, 1 2, अब कुछ और नहीं है तो एक और 0 आप लगाएंगे। 3 लड्डूज खिलाने जरूरी है भाई हमारे, तो है ना जी। तो यहाँ पर ये हो गया कन्वर्ट हमारा मीटर के अंदर, क्योंकि हम मीटर में इसको कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे लास्ट में जो क्वांटिटी आपकी आएगी वो मीटर में आएगी। अब देखिए लास्ट रह चुका है किलोमीटर। अब ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कन्वर्ट करके बताना है कि देखिए 0.035 मीटर आपके पास मिल चुका है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। मीटर कितना आ चुका है, 0.035 मीटर। अब इस चीज़ को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अभी कन्वर्जन ये करके दिखाएंगे क्या हमारा आंसर होने वाला है। लेट मी सी हु इज़ द फास्टेस्ट वन, और किसको ये कंटेंट बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल थॉरोली समझ में आया है। देखिए बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें बोला है एक्सप्रेस इन केजी। दैट मीन्स ये जो जी है दैट इज ग्राम। ठीक है, केजी, ग्राम, इसमें आप मम्मा से पूछिए, घर में हमारा राशन आता है, केजी में हम शुगर को लेके आते हैं, राइट। तो ग्राम, केजी ये भी एक मेजरिंग यूनिट है। हमें क्या करना है, किलोग्राम से किलोग्राम में इनको कन्वर्ट करना है ग्राम से। ठीक है, हमारे पास 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन तीनों को हमें किलोग्राम के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी टू द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, 200 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो बेटा, एज इन लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ मेजरिंग यूनिट्स बताई थी जो फिक्स्ड होती हैं, उससे लर्न करके आपको वही पैटर्न इसमें भी यूज़ करना है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें एक ही लाइन का पता होना चाहिए कि 1 kg, kg मीन्स किलोग्राम, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलो बनाते हैं।
ठीक है जी। अब देखिए वही पैटर्न हमें यूज़ करना है। केजी से अगर ग्राम में जाते हम डायरेक्ट ऐसे सीधा सीधा हमें चलना होता तो हम क्या कर देते 1000 से उस नंबर को कर देते मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अभी हमें तो उल्टा चलना पड़ेगा भाई। उल्टा चलेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का उल्टा विच इज डिवाइड, यानी कि जिस भी नंबर को कन्वर्ट करना पड़ता है उसको हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए मैंने लास्ट में जाके वही किया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है कि ग्राम से अगर हमें केजी में जा रहे हैं तो 1000 से उस नंबर को करेंगे डिवाइड। इस डैश से मेरा मतलब है कि ऊपर वो नंबर न्यूमरेटर में हमारा वो नंबर आ जाएगा और उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। 200 को हमने 1000 से डिवाइड किया। अब बहुत बच्चे होंगे कि डिवाइड कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल्स कर देंगे, 2/10, 2 1 2, 2 5 10। तो 1 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1 को 5 से डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 1 तो छोटा था, एक 0 हमें मिल जाएगी, 5 2 10। तो इससे भी 0.2 आपका आंसर केजी में आ चुका है। इसके अलावा भाई आप लड्डू भी तो खिला सकते हो उसको। अभी लड्डू मेथड हमने देखा था ना, क्या करते थे हम, नंबर को जिस भी नंबर से 1000 हो गया, 10,000 हो गया, जितनी जीरोज होती हैं हम उतना काउंट कर लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख दो। 200 है, 200 हमने एज इट इज लिखा, नीचे 3 लड्डू खिलाने हैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से लड्डू खिलाना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, काउंट किया, लग गया हमारा, है ना, डेसिमल हम कर चुके हैं। अब इसका मतलब और 0.2 kg का मतलब बिल्कुल सेम है, ओके। ये कोई डिफरेंट नहीं है, 0.200 kg एंड 0.2 kg, दिस इज ऑल सेम। अब देखिए हमारा कन्वर्ट हो गया ना, ग्राम से हम केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 0.2 kg। यस, नाउ लुकिंग एट द सेकेंड पार्ट, हमें हर एक में यही पैटर्न फॉलो करना है। हमें सिर्फ इस लाइन को फिक्स करके चलो। ये देखो, क्योंकि हमें ग्राम से अब केजी में जाना है, ग्राम से केजी में जाना है, उल्टा चल रहे हैं। 1000 से इस नंबर को कर देंगे हम डिवाइड। अगेन इसको भी लड्डू खिलाइए, 3470 डिवाइडेड बाय 1000, 3 जीरोज हैं, 3470 आप लिखिए, पीछे से 3 काउंट कीजिए। यहाँ पर हमें लड्डू खिला चुके हैं, लड्डू खत्म हो गए जी, यहीं पर स्टॉप हो जाना है, फुल स्टॉप लगा देंगे और ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लुकिंग एट द थर्ड पार्ट, अब ये देखिए, आप बोलोगे मैम ये तो केजी में पहले से ही कन्वर्ट है, हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन था एक्सप्रेस इन केजी, हमें केजी में कन्वर्ट करना था, जबकि ये पूरी ये क्वांटिटी केजी में है। लेकिन बेटा आपने पूरा नहीं देखा, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, 4 kg एंड 8 ग्राम, ठीक है, ये पूरा इतना है। केजी आपकी बात मान चुके हैं हम, ये पहले से ही केजी में है, इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 8 ग्राम को तो हमें करना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है कि हमें 8 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। सेम प्रोसेस, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम से हम केजी पर जा रहे हैं तो इस नंबर को 8 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। लो भाई 8 को मिल चुके हैं हमारे 3 लड्डू, ठीक है, 3 से 3 जीरोज है नीचे, 8 हम राइट डाउन करेंगे। हमें लास्ट से 3 काउंट करना है, 1 कुछ भी नहीं है तो 0 लगाना है, लेकिन लड्डू भाई 3 को ही रखने हैं हमें, 1 2 3, और उसके बाद आप डेसिमल लगा देंगे। ये आपका केजी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आपने ये ध्यान दिया कि 4 kg तो हमारे पास था ही, पूरी क्वांटिटी तो कैसे बनेगी। अब ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे ये भी केजी ये भी केजी। अब हमें टोटल ये भी केजी में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी केजी में कन्वर्ट हो चुका है, दोनों ही केजीज में हैं। तो हमें अभी टोटल निकालना है कि हमारा टोटल वेट हमारे पास कितना हो चुका है। ठीक है जी, टोटल वेट इन केजीज के करने के लिए हम क्या करते हैं, केजी ऊपर राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर सबसे खास बात आप ये देखिएगा कि हमेशा डेसिमल्स में कैसे एडिशन होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखा जाता है। 4 है, 4 में कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या क्वांटिटी है, 0, है ना। अगर हम इस डेसिमल के ऊपर यहाँ रख दें, डेसिमल के बाद वाला पार्ट हम छुपा दें तो उससे पहले क्या है, 0, तो वो हम लिख दिया।
यहाँ पर डेसिमल है, पीछे की क्वांटिटी लिखी। अब 4 के पीछे तो कोई डेसिमल है ही नहीं, लेकिन अगर मैं डेसिमल लगा के वहाँ पर 000 ऐसे लिख देते हैं तो उससे कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल ही होना चाहिए, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डेसिमल्स में या फिर एडिशन कर रहे हैं। सो अभी इसको ऐड करना है और ये आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि डेसिमल के नीचे तो डेसिमल आ जाएगा, बाकी इस क्वांटिटी को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर क्या क्वांटिटी मिलेगी टोटल में। गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। लेट मी सी हु इज द फास्टेस्ट वन जो हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने सेम क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला पैटर्न किया है। सो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में जितनी भी स्टैंडर्ड कन्वर्जन मैंने यूज़ की हैं वो ये 5 कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, जिनको आप सिर्फ ये 5 लाइन्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, उल्टा हम चल रहे हैं, पैसा से रुपीज़ में गए हैं, सेंटीमीटर से मीटर में गए हैं, मीटर से किलोमीटर में गए हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, ग्राम से किलोग्राम में हमने कन्वर्ट किया है, हर एक केस में डिवाइड किया है, कभी 100 से, कभी 10 से, कभी 1000 से, और प्रोसेस मेरा पूरा क्या रहा है, सेम। ठीक है जी, आप इसको देखें और सिर्फ इन्हीं 5 कन्वर्शंस को लर्न कर लें, आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ओके बेटा।